कभी कभी कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनाकर तैयार करें। तो ये ऐसा डिश बना रही हूँ जो कि ना बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है और सारा सामान आपको घर पर ये मिल जाएगा। तो मैं बना रही हूँ सिंधियों का स्पेशल डिश है ये दाल पकवान, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग खाए होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये कितना टेस्टी लगता है, और जो कभी नहीं बनाए या नहीं खाए हैं वो एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाना बहुत आसान है और इसको आप बर्थडे या किट्टी पार्टी के लिए स्नैक्स के रूप में भी तैयारी करके रख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये 1 कप चने का दाल है जिसे मैंने 15-20 मिनट पानी में भिजा दिया था, और इसके बाद इसको कुकर में डाल दी हूँ और 2 ग्लास जैसा पानी डाली। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बहुत पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा ऐसा दाल बनाना। फिर हल्दी, नमक और हरी मिर्च या लाल मिर्च जो आप पसंद करते हैं, और तेज पत्ता 2 डाल दी, और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। अगर आप दाल को भिजाना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, उसी तरह से डालकर इसको विसिल हम ज़्यादा लगा लेंगे। तो चलिए दाल जब तक पक रहा है उतने देर में हम इसके लिए पकवान के लिए आटा लगा लेते हैं। ये तो ऐसे मैदे से बनाया जाता है, मगर मैं इसको गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा ली हूँ, उसमें 1/4 कप सूजी ली हूँ, और सूजी इसमें बारीक या मोटा कोई सा भी ले सकते हैं। फिर स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, अजवाइन को रगड़ कर डाल दी हूँ, और फिर 4 चम्मच तेल डाली हूँ। मतलब बड़ा चम्मच है इसलिए मैं 2 चम्मच इससे डाली हूँ। अब इसको खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर आटे में मिलाएंगे। मतलब देखिए इस तरह का कि वो आटा बंधने लगे मुठ, इतना ही हमें मोवन लगाना है। उसके हिसाब से आप इसमें जो घी, तेल, बटर जो भी डालेंगे उस टाइप का डालेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे। इसके लिए हम बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे, पूरा टाइट डो लगाएंगे। देखिए इस तरह का मैंने डो लगाकर तैयार कर दिया, और इसको ना ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये और भी थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इधर दाल भी देख लेते हैं। दाल भी देखिए पक गया कितना अच्छा से, और ये अच्छी तरह से गल रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। तो अब क्या करते हैं, कुछ दाल को हम दबा देते हैं जिससे वो मिल जाएगा, और कुछ दाल को हम खड़ा रखेंगे। ये पूरी दाल को ना हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है, कुछ खड़े और कुछ मिला हुआ दाल रहेगा, और ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा। तो दाल को भी साइड में रख देते हैं, और चलिए अभी पकवान को बना लेते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं कि आटे को एक बार मिला ली हूँ, मिलाने के बाद इससे एक बड़ा पूड़ी के लिए हम रोटी जैसे बनाते हैं ना, उसके लिए उसी तरह का लोई काट लेंगे और इसको बड़ा सा बेल लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ करके उसी के ऊपर बेल रही हूँ, आप चकले पर भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से इसको बेल लेते हो। तो इसको हमें पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना, ना बहुत पतला भी नहीं, लेकिन तो रोटी से थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। और इसके बाद इस तरह का बड़ा किसी तरह का ढक्कन हो, टिफ़िन का हो या फिर किसी डब्बे का हो, तो उससे हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो एक बड़ा पूड़ी जैसा इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का रोटी के आकार का ही मैंने इसको बना लिया है बेल कर। अब इसको क्या करेंगे, फूले नहीं इसलिए हम फॉक या किसी भी चाकू की मदद से इसको हम छोटा छोटा इसमें जगह जगह होल कर देंगे, जिससे जब ये तलेंगे ना तो ये फूलेगा नहीं, अच्छे से पापड़ी की तरह से तल कर तैयार होगा। तो इसी तरह से देखिए दूसरा को भी मैंने उसी तरह बेल लिया है बड़ा सा, और बेलने के बाद एक जैसा दिखे और अच्छा सुंदर दिखे इसलिए मैंने इसको बड़ा बेल कर और एक गोल कटोरी से, प्लेट से या किसी चीज़ के ढक्कन से इसको कटिंग कर दी हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से सारे को हम बेलेंगे, और बेल करके और इसी तरह फॉक या चाकू की मदद से सारे में होल बना देंगे जिससे ये फूलेगा नहीं। तो इसी तरह से मैंने बनाकर सारे को पहले तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर लगभग 2 कप आटे से मैंने बनाया है, तो इसमें 12-13 इस तरह का पकवान बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसको चाहे तो आधा आटा आधा मैदा से बना सकते हैं, या पूरे आटा से बना सकते हैं, या पूरे मैदा से बना सकते हैं। मैंने पूरे आटे से ही बनाया है। तो अब इस तरह से देखिए तेल को गर्म की हूँ। तो तेल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करेंगे, और मीडियम से भी थोड़ा कम मतलब फ्लेम में इसको तलेंगे। हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं तलेंगे, वरना क्या होगा, ये ठंडा होने पे सॉफ्ट हो जाएगा। और मीडियम फ्लेम या स्लो फ्लेम पर आप तलेंगे तो ये ठंडा होने के बाद भी लंबे समय तक करारा बना हुआ रहता है, जिसे आप ना किसी भी डब्बे में रख कर दो आराम से बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारे को इस तरह से दबा दबा करके झारे से, और इसको हम उलट पलट करके अच्छा कलर आने तक सेक लेते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए बनाना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारे को बनाकर तैयार किया है।
तो इस जो पकवान है ना, इसे आप पहले से अगर किट्टी पार्टी करते हैं या बच्चे के बर्थडे पार्टी होते हैं या किसी गेस्ट को खिलाना है, कभी फ्रेंड एकाएक आ गए, तब भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये जो पकवान है, इसे हम पहले से भी बना कर के एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। और इसको क्या करेंगे कि दाल बना लेंगे और दाल बना करके हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये पहले से भी तैयारी इसका कुछ हम करके रख सकते हैं एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैंने ना सारे पकवान को बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ पर मेरा लगभग 12-13 पकवान बनकर देखिए रेडी हो गया है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगा और सभी लोगों ने इसको खूब अच्छे से एंजॉय किया। और देखिए, देखने से ही ये पापड़ी कितना करारा लग रहा है, तो खाने में तो मज़ा आ ही जाएगा। तो अब देखिए, मैं इसको आपको तोड़कर भी आवाज़ इसका सुना रही हूँ। तो ये है ना कितना करारा, देखिए आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है। अब चलिए दाल को तड़का लगा लेते हैं। तो इधर इधर कलछुल को गर्म कर लियो और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी या तेल बटर जो भी इच्छा हो उसे आप डाल सकते हैं। फिर इसमें काली मिर्च डाली हूँ, थोड़ा सा हींग डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर है, जो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आएगा, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ और उसके बाद में 2-3 गोटा लाल मिर्च डाल दी हूँ। जब ये तड़क जाएगा तब इसमें हम अच्छी तरह से दाल में चारों तरफ फैलाकर डाल देंगे और मिला लेंगे। और इसके ऊपर में ही इस तरह से पहले दाल को हम तैयार कर लेंगे और तैयार कर तभी इसको पकवान बनाना शुरू करेंगे। तो दाल के ऊपर ही देखिए मैंने धनिया पत्ता लगाया, फिर इसके बाद में टमाटर डाली हूँ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज है, सेब है बारीक वाला, फिर हरी चटनी है और मीठी चटनी है। तो बताइए, ये सारी चीज़ तो अपने घर में मौजूद होता ही है। तो इसी से हम दाल पकवान को बनाकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको मैं 3 तरीके से सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से इसको सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने प्लेट लगाया, प्लेट के ऊपर में एक बड़ा सा ये पकवान को रख देते हैं और इसके ऊपर जो दाल अभी हमने रखा था ना, उसी दाल को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे चारों तरफ से। और दाल को फैलाने के बाद इसके ऊपर में ही हम इसी तरह से फिर बारीक प्याज डालेंगे, टमाटर बारीक डालेंगे, फिर हरी चटनी, मीठी चटनी, उसके बाद में बारीक वाला सेव। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर में दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। मसाला तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो भी डालना चाहें उसे डालकर इसको तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल चाट की तरह से। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, ऐसे दाल पकवान इसी तरह से सर्व किया जाता है। तो ये दाल पकवान देखिए कितना अच्छा से तैयार हुआ और इस तरह से बीच से पकड़कर इस तरह से तोड़ लेंगे और तोड़कर हम इसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक तरह से दाल पकवान सर्व हो गया। और दूसरा तरीका है कि इस तरह से जो पकवान बना कर रखें ना, उसे हम थोड़े से बड़े बड़े साइज में इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देंगे और तोड़कर चारों तरफ प्लेट में सजा लेंगे। और प्लेट में सजाने के बाद इसके ऊपर भी फिर उसी तरह से दाल को डालेंगे और सारे मसाले को हम डाल देंगे, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी चटनी, मीठी चटनी, इसके बाद में बारीक वाले सेव हैं, फिर दही है और आपके पास अनारदाना है तो वो डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो भी मसाला आपको, चाट मसाला जो आपको पसंद हो उस तरह से डालकर इसको इस तरह से हम सर्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम उठा उठा कर टुकड़े को खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो फिर और इसके बाद में एक तरीका है कि कटोरी में ही जो दाल हमने तड़का लगाया था ना, उस कटोरी में ही मैं प्याज, टमाटर, हरी चटनी, मीठी चटनी और इसके बाद में बारीक वाले सेव, अनारदाना और इसमें भी चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये जो भी आप मसाला डालना चाहते हैं वो सभी डाल लेंगे और दही भी इच्छा है तो दही भी डाल लेंगे। और इस तरह से इसको साइड में पापड़ी को तोड़कर प्लेट में ले लेंगे, मतलब पकवान को। और इसके बाद इस पकवान को हम इस तरह से दाल में उठा उठा कर इसको भी इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो जिसको जैसे पसंद है वैसे इसको दाल पकवान को एंजॉय करेंगे, पर ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, जैसे भी इच्छा हो। तो चलिए, हमारा तो प्लेट लग गया, मैं सारे ट्रे को ही ले जा रही हूँ और टेबल पर बैठकर हम सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।